सुंदरवन जंगल में एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर 20 के काफी सारे नोट लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी पुराना हो चुका था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरा घर बनेगा। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बना लिए हैं। पता न कब बारिश आ जाएगा तो इधर उधर भटकना पड़ेगा। गरीब चिड़िया बहुत परेशान थी। उसका नाम भी बहुत प्यारा था, टूनी चिड़िया। गरीब टूनी चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर यही बात सोच रही थी। तभी उसी रास्ते से किसान कालू कौवा जा रहा था। जब कालू कौवा की नजर टूनी चिड़िया पे पड़ी तो वो टूनी के पास गया। अरे बहन, क्या हुआ जो इतनी चिंतित बैठी हो? क्या बताऊं कालू भैया, हम पक्षियों को तो ऐसे ही गरीब का जीवन जीना पड़ेगा। मेरा घर काफी दिनों से टूटा पड़ा है। पता नहीं कब तक बन पाएगा। अरे कोई बात नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद कर दूंगा। फिर ये दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। सुंदरवन जंगल में जो जादुई पैसों का पेड़ था वो कोई मामूली पेड़ नहीं था। उसी रास्ते से मीनू चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसकी नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ी। मीनू चिड़िया पैसों का पेड़ देखकर हैरान रह गई। मीनू चिड़िया के मन में काफी लालच आ गया। वो उस पेड़ से कुछ नोट तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो गया। शाम होते ही टूनी और कालू कौवा जंगल में ही एक जगह रुक जाते हैं। तब टूनी चिड़िया कालू से कहती है, अब क्या करेंगे कालू भैया, शाम तो हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे? फिर कालू कौवा टूनी को अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी घर में सो रही थी। जब ये दोनों दरवाजे के पास गए तो कालू कौवा अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुनती हो? दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। उसकी पत्नी की नींद खुल गई और वो बोली, क्या हुआ? इतनी रात को किसे लेकर आए हो? फिर दरवाजा खोलकर गौरी कौवी बाहर आ गई। देखी तो कालू कौवा और टूनी चिड़िया थी। इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चलो। फिर ये तीनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह हुआ तो सभी पक्षी अपने अपने काम में लगे हुए थे। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जब वो रास्ते से जा रही थी तब उसकी नजर अचानक जादुई पैसे वाले पेड़ पर पड़ी और वह देखती ही रह गई। और वो उड़कर उस पेड़ के पास गई और उन पैसों को एक एक करके तोड़ने लगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गरीब को इन पैसों से बहुत मदद मिलेगी। टूनी चिड़िया काफी सारे नोट लेकर अपने घर चली गई। 2 दिन बीत जाने के बाद अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया एक आम के पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन्हीं पैसों से एक बना हुआ छोटा सा बंगला
खरीद लूं रहने के लिए। फिर टूनी उन पैसों को लेकर घर बनाने वाली चिड़िया गौरी कौवी के पास गई। जाकर कहती है कि बहन, मुझको एक घर बनाना है, कितना पैसा लोगी? तभी घर बनाने वाली गौरी कौवी कहती है, अरे बहन, तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो अभी? चलो मैं तुम्हें एक घर दिखाती हूँ जो मैंने बहुत पहले से ही बनाकर रखी हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम वही ले लेना, लेकिन वो घर मिट्टी का है। फिर टूनी बोली, कोई बात नहीं बहन, चलेगा। चलो अब उस घर को दिखाओ। फिर गौरी कौवी टूनी चिड़िया को अपने साथ उस घर को दिखाने ले गई। थोड़ी ही देर में दोनों उस मिट्टी के घर के पास पहुंच जाते हैं। देखो टूनी, यही घर है। अगर तुम्हें पसंद है तो 5,000 दो और ये घर ले लो। टूनी चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टूनी गौरी को 5,000 रुपए दे देती है। गौरी कौवी पैसे लेकर वहां से चली जाती है और उसके बाद टूनी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।